शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये रिटायर्ड लोग भी अजीब मखलूक होते हैं। इनकी खुशियाँ और उनके गम, इनकी दुख और इनकी तकलीफ़, ये सारी उम्र लोगों से छुपाए रहते हैं। रिटायरमेंट का मतलब इन्हें उस वक्त पता चलता है जब ये रिटायर्ड हो जाते हैं। आज से 35-40 साल पहले मैं भी कोशिश कर रहा था कि किसी गवर्नमेंट जॉब में मुझे कोई चांस मिल जाए, लेकिन शायद मेरे मुकद्दर में नहीं था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता। लेकिन मेरे एक दो दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब हासिल करने में कामयाब हो गए और उन्हें वो जॉब मिल गई। जॉब मिली, बहुत खुशियाँ मनाई गई कि सरकारी मुलाजमत मिल गई है। अब मकान का टेंशन नहीं है क्योंकि सरकारी मकान मिलेगा। अब बच्चों की तालीम का टेंशन नहीं है क्योंकि सरकारी स्कूल में बड़ी आसानी से दाखिला मिल जाएगा। अब बच्चों की सेहत का भी कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सरकार ने हमारे लिए भी, हमारे इदारे ने एक हॉस्पिटल बना दिया है कि जहाँ सिर्फ हमारे इदारे के लोग जो हैं और उनकी फैमिली और उनके बच्चे अपना इलाज करा सकेंगे। तो ये जो बुनियादी ज़रूरियात हैं ये बड़ी जल्दी पूरी हो गई उन लोगों की जिन्हें को सरकारी मुलाजमत मिल गई। उनके बच्चे अच्छे सरकारी स्कूलों में पढ़ने लग गए। तालीम के साथ साथ सेहत का भी ख्याल होने लगा उनको, और उनकी पूरी फैमिली को मेडिकल फ्री मिलने लगा। और सबसे बड़ी बात कि घर भी मिल गया। तनख्वाह इतनी थी कि बाइज़्ज़त वक्त गुज़र सकता था। वो लोग बड़ी आसानी से, बड़ी मोहब्बत से और बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। ऐसा लड़का अगर किसी घर हो तो फिर रिश्ते भी बहुत अच्छे मिलते हैं। शादी भी पढ़े लिखे ख़ानदान में होती कि बच्चा सरकारी मुलाजिम है। इससे कतई नज़र कि वो सरकारी मुलाजिम किस डिपार्टमेंट का सरकारी मुलाजिम है, लेकिन है क्योंकि सरकारी मुलाजिम तो एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है कि जॉब कहीं नहीं जाएगी। अब इसमें 30 साल 35 साल जो भी उसकी मुकर्ररा मुद्दत है वो पूरी करेगा और फिर आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारेगा विद पेंशन, जो कि उसके गुज़र बसर के लिए बहुत होगा। जब इंसान इन चीज़ों से आज़ाद हो जाता है ना, कि मकान की ज़रूरत पूरी हो रही है, खाना पीना पूरा हो रहा है, सेहत का ख़याल रखा जा रहा है, तालीम का ख़याल रखा जा रहा है, तो फिर वो इसमें ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, उसके बारे में कभी सोचता नहीं। उसका पूरा फोकस यही होता है कि जॉब कंटिन्यू रहे, जॉब में अपग्रेडेशन होती रहे, फैसिलिटीज़ बढ़ती रहें, मेरे बच्चे अच्छा खाना खाएं, घूमने फिरने जाएं और एक अच्छी ऐश वाली ज़िंदगी गुजारें। ये जो रिटायरमेंट की ज़िंदगी होती है इसका तो एक तसव्वुर होता है कि कभी ज़िंदगी रही और हमें इतना मौका मिला तो हम रिटायर हो जाएंगे, वरना वो आज में जीते हैं। आज में मेरे बहुत से दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई मुझसे इस बात में हो सकता है अख्तलाफ़ करें, लेकिन अक्सर यही होता है कि वक्त गुज़रने का एहसास गवर्नमेंट मुलाजिम को नहीं होता। जैसे जैसे उसकी रिटायरमेंट के दिन नज़दीक आते हैं तो उसे पता होता है कि मैंने जितना भी सेविंग मेरे इदारे ने मेरे लिए की है वो मुझे एक लमसम अमाउंट भी मिलेगा और उसके बाद मुझे पेंशन भी ताहयात मिलेगी। इसलिए वो बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं करते। वो जितना आता है उसमें से ज़्यादातर वो ख़र्च ही कर देते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सेविंग करते हैं। वक्त के साथ साथ औलाद भी हो जाती है, औलाद शादी के लायक भी हो जाती है, बेटे जवान हो जाते हैं, उन्हें आला तालीम के लिए बाहर जाना पड़ता है और फिर वो वक्त होता है जब ये शख्स रिटायर हो रहा होता है। इस रिटायरमेंट का उसको थोड़ा सा खौफ भी होता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूँगा, लेकिन फिर एक आसरा होता है कि नहीं, जो बेनवलेंट फ़ंड मिलेगा मुझे, जो प्रोविडेंट फ़ंड मिलेगा मुझे, उसमें से मैं कुछ ना कुछ इतना ज़रूर बना लूँगा कि मेरे बच्चे और मैं अपनी बकाया ज़िंदगी बहुत आसानी से गुजारने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि वो अपनी मर्ज़ी से गुजार सकेगा। वो दिन आ जाता है जब वो शख्स रिटायर हो जाता है, इदारा उसे बड़ी मोहब्बत से, बड़ी इज़्ज़त से रुख़सत करता है, गले में हार पहनाए जाते हैं, एक अलविदाई पार्टी का इंतज़ाम किया जाता है, उसकी तमाम तर गुज़रे हुए वक्त की जो खिदमात होती हैं उनका एतराफ़ किया जाता है और कोई शील्ड या कोई
सनद या कोई कागज़ इस तरह से लिख कर दे दिया जाता है कि आपने हमारे इदारे के लिए बहुत खिदमत की और अब आप जा सकते हैं। वो दिन बड़ा क़यामत ख़ेज़ दिन होता है जब आप उस इदारे में जहाँ और जिस ऑफ़िस में आपने ज़िंदगी के आखिरी 10-15 साल गुजारे हुए होते हैं, अब उस ऑफ़िस से आप जा रहे हैं। लेकिन असल इम्तहान यहाँ नहीं होता। असल इम्तहान इन रिटायर्ड लोगों का शुरू होता है अकाउंट डिपार्टमेंट में। जब वो जाते हैं तो अकाउंट इंचार्ज खड़ा होकर उन्हें मिलता है, सलाम करता है, बैठिए सर, क्या हाल है, एंजॉय कर रहे हैं आप अपनी रिटायर्ड लाइफ को? वो कहता है जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं एंजॉय कर रहा हूँ। वो मेरे कुछ फ़ंड्स थे जो इदारे ने मुझे, हाँ वो मिल जाएंगे, मैंने फॉरवर्ड कर दिए हैं फ़लाँ साहब के पास, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। ये करते करते उसको तकरीबन साल 1.5 साल जो है इन चीज़ों में लग जाता है। कभी क्या एक्सक्यूज़, कभी किसी साहब के साइन नहीं हुए, कभी कोई ऑब्जेक्शन लग जाता है। लेकिन ये साल 1.5 साल जो भी है वो सारा ज़िंदगी तो गुजारनी है ना। उसको खाना पीना भी चाहिए, रहना भी चाहिए, रिहाइश भी चाहिए, जबकि रिहाइश विदिन 3 मंथ्स खाली कर देनी चाहिए। आपने रिटायर हो गए, आप सरकारी रिहाइशगाह को खाली कीजिए। जो मेडिकेशन आपको मिल रही होती थी वो भी अब आपकी फैमिलीज़ की ख़त्म हो गई, आपको मिलती रहेगी। लेकिन फैमिली कहाँ जाएगी? फैमिली की भी तो बीमारी हो सकती है, दुख सुख हो सकता है, उसकी अब फैसिलिटीज़ इदारों में ज़्यादातर में ख़त्म हो जाती है। अब रह गए आप खुद। साल 1.5 साल के बाद जब आप किराए के मकान पर रह कर तंग आ जाते हैं, उस वक्त आपको एक फ़िक्स अमाउंट दे दिया जाता है कि जनाब ये तो आपका बैलेंस है प्रोविडेंट फ़ंड और बेनोलेंट फ़ंड का, और रिमेनिंग जो है वो आपकी पेंशन ये तय हुई है और ये आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ये वो वक्त होता है जब बच्चे जवान हो चुके होते हैं। अगर दौरान मुलाजमत उसने बच्चियों की शादी कर दी है तो फिर तो वो निस्बतन कुछ बेहतर हालत में होता है। लेकिन अक्सर ये नहीं होता। अक्सर ये होता है कि बच्चियां भी जवान बैठी रही हुई होती हैं और बच्चे भी बेरोज़गार होते हैं उस वक्त तक जब तक कि बाप रिटायर हो चुका होता। ये असल वक्त होता है आजमाइश का, उन लोगों की जो जॉब मिलने पर बहुत खुश थे, जो अपने ख़ानदान में मुअज़्ज़िज़ कहलाने लगे थे कि अब हम जो हैं आने वाले दिनों में नहायत खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे, और उन्होंने गुजारी, अपने वक्त में अच्छा वक्त गुजारा। लेकिन ये जो सपोर्ट होती है हुकूमत की, इसका कोई हल नहीं है। आपने एक लगी बंधी रकम दे दी और कुएँ जो हैं किसी भी दौलत के भी भरे हुए हों, हीरे हों, जवाहरात हों, सोना हो, वो खाली हो जाते हैं अगर उनको मज़ीद रीफ़िल ना किया जाए। तो ये पेंशन और बेनोलेंट फ़ंड पे सिर्फ उस मर्द या उस औरत का हक नहीं होता जो ये मुलाजमत से रिटायर होता है। उन पैसों की उम्मीदवार बहुत से लोग होते हैं घर के। बेटा कहता है अब्बा को पैसे मिलेंगे तो मैं बाहर पढ़ने जाऊंगा। बेटी को उम्मीद होती है कि अब्बा को पैसे मिलेंगे तो मेरी शादी होगी। बाप ये सोचता है कि अगर पैसे मिलेंगे तो मैं अपना कोई घर बना लूँगा। ये सारी की सारी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। काम कोई एक ही होता है, या बेटियों की शादी कर लो, या बेटे को बाहर भेज लो, या अपना घर बना लो। और माँ बाप फिर मरते हैं और फिर उनका फ़ैसला यही होता है कि पहले बेटियों की शादी कर लें, उसके बाद देखेंगे जो बचेगी रकम उससे कुछ कर लेंगे। साथ ही बेटा भी तैयार होता है कि अगर आपने बहन की शादी करनी है तो मुझे कोई छोटा मोटा कारोबार कर दें, बाहर ना भेजें। तो छोटा मोटा कारोबार भी यार इस वक्त कम से कम 10 से 15 लाख रुपए में एक छोटी दुकान भी खुली जाए तो इतने लग जाते। वो 50 या 60 लाख जो उसको बेनोलेंट फ़ंड में मिलते हैं, उसमें से आधी से ज़्यादा रकम तो वो बेटियों की शादी पे लगा देता है, और रिमेनिंग अमाउंट जो है उससे वो किसी को दुकान या कुछ छोटा मोटा कारोबार शुरू करा देता है। और ख़ुद वो सारी उम्र मुंतज़िर रहता है कि कब पेंशन आएगी तो मैं अपनी दवाई लेकर आऊँगा, कब पेंशन आएगी तो मैं अपनी वाइफ के लिए कपड़े लेकर आऊँगा। ये ज़िंदगी सरकारी लोगों की है, सरकारी मुलाजमीन की है। ये उन लोगों की है जिन्हें हुकूमत नवाजती है, संवारती है, अपने इस्तेमाल में लाती है। और जब वो काम सीखने लगते हैं, जब वो काम सीख चुके होते हैं, जब वो काम को समझ लेते हैं, उन्हें रिटायर्ड कर देती है। ये बड़ी अजीब सी ज़िंदगी है रिटायर्ड लोगों की, कि जिनके पास अब ना तो कुछ करने को है
और ना अब कुछ संभालने को है। अब सिवाय मोहताजी के उनके पास कोई चीज़ नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग ऑन सरकारी जॉब हैं वो सेविंग ज़रूर करें, जितना हो सकता है उतना सेविंग करें, जितनी समझदारी से अपने वक्त को गुजार सकते हैं उसको गुजारिए, ताकि फ्यूचर में आकर, ओल्ड एज में आकर, जब आपकी ज़रूरतें बढ़ जाएं और इनकम आपकी घट जाए तो उस वक्त फिर आप अपनी उस बचत से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।